ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर वे अपनी सफलता के पीछे कारण बताते हैं अपनी असफलता को, क्योंकि असफलता ने ही उन्हें सफलता के लिए अधिक मेहनत करने के लिए इंस्पायर्ड किया। असफलताओं ने उन्हें निराश नहीं किया। दरअसल माइकल जॉर्डन ने अपनी असफलताओं का भी हिसाब रखा है। उन्होंने 300 गेम हारे और 26 बार वे गेम विनिंग शॉट लेने से चूक गए। माइकल जॉर्डन इन असफलताओं को अपनी सफलता की रेसिपी मानते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि डर कई लोगों के लिए बाधा होता है, लेकिन मेरे लिए यह बस एक भ्रम है। असफलता ने हमेशा मुझे अगले मौके पर अधिक कोशिश करने के लिए इंस्पायर्ड किया। वे स्कूल के दिनों की बात बताते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें बास्केटबॉल स्कूल लाइफ से ही पसंद था। माइकल परिवार में 5 भाई थे, इसीलिए कंपटीशन की भावना उन्हें परिवार से ही मिल गई थी। बड़े भाई लैरी से उनकी टक्कर हुआ करती थी। रोज दोनों घर के बैकयार्ड में आपस में मैच खेलते थे। आमतौर पर लैरी अपने छोटे भाई और माइकल को हरा देते। परिवार में लैरी को ही अच्छे एथलीट के रूप में पहचान मिली थी। हाई स्कूल के कोच भी लैरी को ही बेहतरीन प्लेयर मानते थे। माइकल को लैरी के छोटे भाई के रूप में जानते थे, पर माइकल की कोई पर्सनल पहचान नहीं थी, जबकि माइकल को हारना पसंद नहीं था, फिर चाहे उसका भाई हो या उसका फ्रेंड हो, कोई भी हो। हालांकि भाई से इस कंपटीशन को उन्हें फ़ायदा भी मिला। लैरी हाई स्कूल में थे तब उनके कोच ने माइकल को समर कैंप बास्केटबॉल खेलने बुला लिया था, जबकि तब माइकल हाई स्कूल में आए भी नहीं थे। दोनों भाइयों और एक दोस्त यूनिवर्सिटी की टीम के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश में थे। कैंप में मौजूद सभी लोगों को माइकल की गति और स्किल पर भरोसा था, किंतु क्या कोच को लगता कि माइकल की तो हाइट ही कम है, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सिटी की जूनियर टीम में खेलना चाहिए या नहीं। इसीलिए यूनिवर्सिटी की टीम की जब अनाउंसमेंट किया तो उसमें माइकल का तो कहीं नाम ही नहीं था। माइकल को भरोसा ही नहीं हुआ कि उनका टीम में नाम ही नहीं है। उस दिन जब वे घर लौटे तो काफ़ी दुखी और निराश थे। अच्छी बात तो यह रही कि उनकी माँ मदद के लिए सामने आई। उन्होंने माइकल को एक अच्छी सलाह दी। कहा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोच के सामने साबित करो कि उन्होंने गलती की है। बाद में माइकल ने बताया कि इस सलाह के बाद मैंने निराशा को पीछे ही छोड़ दिया, अपने खेल को सुधारने में लग गया। माइकल की इच्छा तो नहीं थी कि यूनिवर्सिटी की जूनियर टीम में शामिल हो, पर फिर भी वह हुए। उनके खेल इंस्ट्रक्टर ने पहली बार माइकल में परिवर्तन को नोटिस किया। वे हमेशा 7 से 7:30 बजे करीब स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन जब भी पहुंचते माइकल पहले से ही वहां होते। बास्केटबॉल कोर्ट में हमेशा बॉल की आवाज़ आती रहती, चाहे कोई सा भी मौसम हो, कितनी भी जोर की ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। अक्सर इंस्ट्रक्टर को माइकल से कहना पड़ता कि अब कोर्ट छोड़ दो। सीनियर टीम में उन्हें इसीलिए जगह नहीं मिली क्योंकि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर से भी कम थी। फिर भी माइकल ने यूनिवर्सिटी को जूनियर टीम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि टीम के फेवरेट बन गए। उनकी स्पीड और स्किल का टीम से कोई मेल ही नहीं था। सीनियर टीम के खिलाड़ी माइकल की जूनियर टीम का खेल देखने के लिए आने लगे कि कैसे ये टीम एक गेम में 25 से 40 तक पॉइंट स्कोर कर लेती है। हाई स्कूल के पहले साल में माइकल की करीब 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। लंबे हाथों की वजह से उन्हें बॉल को पकड़ने और फेंकने में इजी होने लगा। कोच के लिए अब माइकल को नज़रअंदाज करना तो जैसे कठिन ही हो गया। फिर उन्हें यूनिवर्सिटी की टीम में शामिल ही कर लिया। माइकल की खासियत हमेशा यह रही कि असफलता को स्वीकारो और उसका भी फ़ायदा लो। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं जीतता हूँ और बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ तो सोचता हूँ कि सब छोड़ दूँ, लेकिन फिर जब आंखें बंद करता हूँ तो सामने यूनिवर्सिटी की वो लिस्ट आ जाती है जिसमें मेरा नाम ही नहीं था। इसके बाद संघर्ष करने की शक्ति फिर से जागती है। आज माइकल का नाम बास्केटबॉल के सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में लिया जाता है। करियर में उन्होंने 6 बार NBA चैंपियनशिप, 5 बार MPV ट्रॉफी, 12 बार ऑल स्टार गेम्स और 2 बार ओलंपियाड गोल्ड मेडल जीते हैं। 2010 में उन्होंने इस टीम के 90% शेयर लिए। तब टीम की वैल्यू $175 मिलियन थी। आज इसकी वैल्यू $780 मिलियन है।
7 रेस्टोरेंट और एक कार डीलरशिप के भी मालिक हैं जॉर्डन। अब मैं बताती हूँ 10 करोड़ में कैसे बिकी बास्केटबॉल प्लेयर की जर्सी। NBA बास्केटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की 39 साल पुरानी जर्सी करीब 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। जॉर्डन ने यह जर्सी 1982 और 83 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए पहना था। 23 नवंबर की इस ब्लू एंड व्हाइट टॉर हील जर्सी को पहनकर जॉर्डन ने NCAA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था। हेरिटेज के डायरेक्टर ने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमने जॉर्डन की जर्सी को रिकॉर्ड तोड़ दाम पर नीलाम किया है। टार हिल्स को बनाया था चैंपियन। उस वक्त की जर्सी है जब जॉर्डन UNC में सेकेंड ईयर में थे। उन्होंने 1982 में टॉर हिल्स को नेशनल चैंपियनशिप में जॉर्जटाउन की टीम के खिलाफ जीत दिलाई थी। उस वक्त जॉर्जटाउन से दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर पैट्रिक इविंग भी खेला करते थे। 1999 में भी किया गया था नीलाम। 1999 में भी जॉर्डन ने इस UNC जर्सी को नीलाम किया गया था। तब इसे करीब 46.51 लाख रुपए में खरीदा गया था। हेरिटेज को उम्मीद थी कि इस बार यह जर्सी स्प्रिंग स्पोर्ट्स कैटलॉग ऑक्शन में 7.3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में नीलाम होगी। बुल्स की जर्सी 3.5 करोड़ में बिकी। इससे पहले जॉर्डन को शिकागो यूनिफॉर्म करीब 3.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। इसे पहनकर जॉर्डन ने बुल्स टीम से 6 बार चैंपियनशिप जीती थी। यह 1986 और 87 सीजन की जर्सी को पहनकर जॉर्डन बुल्स के लिए लीडिंग स्कोरर भी रहे थे। 58 साल के जॉर्डन 3 बार रिटायर हुए। 58 साल में जॉर्डन अपने करियर में कुल 3 बार रिटायर हुए थे। उन्होंने पहली बार 1993 में रिटायरमेंट की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अब उन्हें बास्केटबॉल खेलने की इच्छा नहीं है। इसके बाद उन्होंने वापसी की और 5 साल बास्केटबॉल खेला। 1998 में उन्होंने एक बार फिर रिटायरमेंट ली, पर वे खुद को ज़्यादा दिन बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सके। उन्होंने वापसी की। वो 2003 तक खेले। 2003 में उन्होंने आखिरकार संन्यास ले ही लिया।